हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सैलरी शीट बोल लीजिए या पेरोल बोलिए। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको सैलरी शीट और जो पेरोल होता है इसको एक्सेल में क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, एंड जो अटेंडेंट रजिस्टर्ड होता है, अटेंडेंस मास्टर, उसको भी एक्सेल में कैसे क्रिएट करना है उसकी सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें एंड लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। जितना हो सके आप मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा बना के रखा है। इसमें आपको एम्प्लॉय नेम लिखना है, एम्प्लॉय आईडी लिखना है, उनके डेजिग्नेशन जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट एंड डेज। ठीक है, तो यहाँ पे डेट मान लीजिए मैं 31, ठीक है, मतलब 31 डेज़ का सैलरी शीट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से 1 to 31 तक ड्रैग कर लूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वो भी लिख दूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया मंडे, और जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा डेज़ में। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए आपको इसको कुछ थोड़ा और अट्रैक्टिव करना है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो जहाँ तक आपने ये बनाया है, एंड इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेल स्टाइल्स में सेम आप यहाँ से हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो लेने ले सकते हो। मैंने ले लिया हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 लेने के बाद आप यहाँ से आपने कर दिया इसको ऑल बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर्स भी आ जाएंगे एंड बैकग्राउंड कलर में आपने येलो कलर दे दिया, तो ये आपकी इस फॉर्मेट के जैसा मैच हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप चाहते हो कि आपका जो सारा जो सेल फॉर्मेटिंग्स है आपको मिडल में चाहिए। ठीक है, मिडल यानी कि सारे आपके सेंटर में दिखाने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरे पेज को सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ कंट्रोल ए दबा के। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल ए दबा के। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे ओरिएंटेशन में, और यहाँ से आपको जाना फॉर्मेट्स एंड अलाइनमेंट, और यहाँ से आपको लेना है सेंटर, और यहाँ से भी आपको लेना है सेंटर एंड ओके। तो देखिए ये सारे एक साथ सब आपके मिडल में आ जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा बॉर्डर आपने यहाँ पे लगाया वैसे आप नीचे भी लगा के रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे आप एक साथ सबको सेलेक्ट कर लीजिए 31 तक, एंड यहाँ से आपको लगाना है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे डेटा डालना। अभी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मंडे का मैंने डेट डाला है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मैंने मंडे का डेट डाला है 1 तारीख। तो यहाँ पे आपको लिखना है वो बंदा क्या था, प्रेजेंट था या एब्सेंट। समझो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रमेश 1 तारीख को था प्रेजेंट, और 2 तारीख का था एब्सेंट, और फिर 3 तारीख को था प्रेजेंट, 4 तारीख को भी था प्रेजेंट, 5 तारीख को उसने मान लीजिए ले लिया हाफ डे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, एच यानी हाफ डे, एंड 6 को वापस मैंने क्या रख दिया, प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या किया कि रमेश को रखा मैंने पी, और उसके बाद रमेश के 1 तारीख को मैंने रखा पी यानी प्रेजेंट, 2 तारीख को एब्सेंट रखा, फिर वापस प्रेजेंट, और एच फॉर हाफ डे रखा है, और पी फॉर प्रेजेंट रखा है। अब बात आती है संडे की। मैं क्या करूँगा ना, हर संडे को ना रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा और अलग लगेगा वो और अट्रैक्टिव। तो आप संडे को सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर से हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और उसी तरह से सारे संडे को हाईलाइट कर दीजिए। वापस से फॉर्मेट पेंटर, ये हो गया आपका संडे, एंड सॉरी ये सैटरडे पे आ गया, हमें संडे के करना है। ये आपका संडे, ठीक है, ये हो गया संडे पे, एंड अगेन ये रहा लास्ट संडे। अगेन आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, एंड ये आ गया आपका सारा संडे रेड कलर से हाईलाइट हो गया, हॉलीडे। एंड मैंने और एक चीज़ डिसाइड की कि
थर्सडे एंड फ्राइडे मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल था, ठीक है, तो उस दिन छुट्टी थी, तो उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा ग्रीन कलर से। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड इसे मान लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से, ऑन माय पेंटर एंड क्लिक। तो ये हो गया थर्सडे एंड फ्राइडे हॉलीडे ग्रीन कलर। ओके, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है, ये जो फॉर्मेटिंग कलरिंग, आप ऐसा ही फॉर्मेटिंग कलरिंग अपने सैलरी शीट में क्रिएट कर सकते हो। मैंने प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, फिर हाफ डे और प्रेजेंट वैसे ही लिखा है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सुरेश, उसके बाद उनका 1 तारीख को प्रेजेंट है, एब्सेंट, वो पूरा डेटा इसके अंदर फिल कर दूँगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया पूरा, ठीक है, सबका डेट रैंडमली डाल दिया, इसका प्रेजेंट डाला, इसका प्रेजेंट का हाफ डे, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, हाफ डे, प्रेजेंट, तो हाफ डे इसका था, तो ये सब पूरा डाल दिया। अभी यही हमको पूरे डेटा में फिलअप करना है, तो आप कॉपी पेस्ट कीजिए, रैंडमली सबको डालते मत रहिए, वरना फिर आपका क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। अभी नेक्स्ट मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का चाहिए, तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। या तो आप स्टार्टिंग का लीजिए या तो आप एंड का भी ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे का नहीं लूँगा क्योंकि छुट्टी थी। अब क्या बचा आपका, एक सैटरडे बचा, तो मान लो यहाँ से मैंने सैटरडे का डेटा ले लिया, कंट्रोल सी एंड वापस से डाल दिया कंट्रोल वी, ठीक है। ये मैं रैंडमली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे इंडिविजुअली सबका डिटेल वापस से फिलअप ना करना पड़े। वापस से मैंने लिया इसको कंट्रोल सी एंड यहाँ पे डाल दिया कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी आ जाएगा ये कंट्रोल वी। अब बचा लास्ट के 3, वापस से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ से कर दिया कंट्रोल वी। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा डेटा तैयार हो गया कि कौन का प्रेजेंट था, कौन का एब्सेंट था, किसने हाफ डे लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तैयार। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी का निकाल दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिक सैलरी, ओके। एंड मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज इन सेंटर, और इसका फॉर्मेटिंग रैप टेक्स्ट एंड इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ बेसिक सैलरी, ठीक है। इसको हम लोग कलरिंग बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, बॉर्डर्स अप्लाई करके रखता हूँ, सेलेक्ट ऑल बॉर्डर। अभी मुझे निकालना है बेसिक सैलरी। तो मान लीजिए कि मैंने सबकी सैलरी डिसाइड करके रखी है कि किसकी सैलरी क्या होगी, तो मैं रैंडमली यहाँ पे हाथ से अपने लिख देता हूँ। जैसे कि इसकी 15,000 है एंड इसकी 30,000 है, इसकी मान लीजिए 25,000 है, इसकी 45,000 है, 50,000 है, उसके बाद इसके 18,000 है, ठीक है। उसके बाद 19,000 है, 25,000 है, 30,000 है एंड 14,000 है। तो अब रैंडमली जिसकी जो सैलरी होगी उसी हिसाब से आप यहाँ पे उसकी सैलरी डिसाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको वापस से मैंने किया मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट डेज, मतलब टोटल कितने डेज प्रेजेंट रहा वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी मेंशन करना है, ठीक है। तो अभी वो कैसे निकालेंगे, अब वो निकालेंगे काउंट इफ से। तो इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज में आपको सारे स्टार्टिंग से लेकर कि एंड तक सेलेक्ट करना है। कहाँ से, यहाँ से आप ये पूरा सेलेक्ट करोगे एंडिंग तक, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे यानी यहाँ पे आपको लिखना है P, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या बताएगा कि आप कितने डेज प्रेजेंट है। आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये आपके टोटल डेज बता देगा आप कितने डेज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए आपको निकालना है हाफ डे, कितने हाफ डेज हुए हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको इमर्जेंट सेंटर कर दीजिए एंड यहाँ पे आप लिख देंगे
हाफ डेज, ठीक है। अब हाफ डेज में सेम हम तरीका अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में आप सारे वही रेंज सेलेक्ट करोगे यहाँ से लेकर एंडिंग तक आपका, ठीक है। इसके बाद कॉमा, डबल इंटेड कॉमा आप यहाँ पे लिखोगे एच, डबल इंटेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अभी यहाँ पे ना आपको क्या करना होगा ना, इंटू 0.5 करना होगा। अभी 0.5 क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए हाफ डे यानी एक दिन का हाफ डे, आधा दिन, यानी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो उसको तो आधे डे का तो सैलरी मिलना ही चाहिए ना, उसको आधे दिन का सैलरी कटेगा और आधे दिन का मिलेगा। तो अगर आप ये इसको 0.5 नहीं करोगे और एच लिखोगे तो वो पूरा 1 डे ही कैलकुलेट, एक्सेल के हिसाब से 1 डे ही कैलकुलेट करेगा कैलकुलेट। तो हमें ये हाफ मतलब क्या, आधा दिन का कटाना है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा 0.5, ठीक है। एंटर कर देंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। इसको एक्सप्लेन करते, देखिए अभी ये 2 कैसे हुआ, देखिए हाफ हाफ एक दिन हो गया, इसके बाद एक हाफ यहाँ पे रहा और एक यहाँ पे रहा, तो 2 दिन हो गया। इसलिए अब यहाँ पे एक्चुएट आपको डेज में मिल रहा, हाफ डेज 2 दिन का, ठीक है, यानी 2 दिन की इसकी छुट्टी हुई, ओके। नेक्स्ट हम निकालेंगे एब्सेंट, यानी बंदा कितना दिन एब्सेंट रहा, ओके। अभी एब्सेंट के लिए भी सेम, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में सेम आप पूरा रेंज सेलेक्ट करोगे स्टार्टिंग टू एंड तक, और इसके बाद कॉमा, डबल इंटू कॉमा आपने यहाँ पे क्या लिखा, ए, डबल इंटू कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एब्सेंट, कितना बंदा एब्सेंट रहा, कितना दिन, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाफ डेज 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एच इसका कम कर दूँगा। तो इसको मैं मान लो इसको मेंशन कर दे रही कि इस दिन प्रेजेंट था, ठीक है, और पी डाल के आप एंटर कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप 2.5 जो था वैसा भी रख के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको आसानी से समझाने के लिए, राउंड फिगर करने के लिए मैंने इसको 2.5 को 2.5 यानी आपका हाफ डे 5 हो गया, 5 हाफ डे हो गया, ठीक है। तो मुझे नॉर्मली करना था, मुझे सबका 2 डेज या 0 ही रखना था, तो इसके लिए मैंने इसको भी प्रेजेंट डाल दिया, ठीक है। आप 2.5 से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एब्सेंट होने के बाद अब यहाँ पे लिखना है हमें ऑफ, ठीक है। ऑफ यानी कितना दिन आपको छुट्टी था इसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको कितना दिन हॉलीडेज़ था। तो आपको तो पता है सारे संडेज आपके हॉलीडे थे कम, वो बाय डिफ़ॉल्ट, एंड थर्सडे फ्राइडे आपका हॉलीडे था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में ऑफ कोर्स सेम आप वैसे उसी तरीके से पूरा रेंज सेलेक्ट करोगे स्टार्टिंग टू एंड तक, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमा, डबल इंटर कॉमा। अच्छा अभी ये जो संडे है ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, सब ब्लैंक है, तो आपको ब्लैंक काउंट कराना है ना। तो आप यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा के बाद कुछ भी नहीं लिखोगे, डबल इंटेड कॉमा क्लोज कर दोगे, सिंपल, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग इट, सबका 6 ही आएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, कैसे 6, 1 संडे, 2 3 4 5 6 हॉलीडेज़, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 हॉलीडेज़ की ऑफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट मैं निकालूंगा टोटल पेड डेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, टोटल पेड डेज, ओके। तो अभी उसके लिए हमको क्या करना होगा, सी,
टोटल पेड डेज मतलब क्या कि कितना दिन का उसको भर के मिलेगा। तो इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट डे जितना दिन आया तो उसको मिलेगा, प्लस ये हाफ डेज का उसको मिलेगा, प्लस ऑफ। ठीक है, ये सब उसको भर के मिलेगा क्योंकि छुट्टी थी, उसको मिलने वाला है, एंटर। तो ये आ जाएगा 25 एंड इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, आप एब्सेंट को मत लीजिएगा। एब्सेंट मतलब क्या कि उस दिन वो नहीं था, तो यानी उसका तो उसको मिलने वाला ही नहीं है। मैं निकाल रहा हूँ टोटल पेड डेज। पेड डेज मतलब जितना दिन वो आया उतना ही दिन का मुझे कैलकुलेट करना है, जितना दिन वो नहीं है उसका इसमें मेंशन करना ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल पेड डेज में तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं निकालूंगा पर डे सैलरी, यानी एक दिन का कितना। ओके, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, इसकी सैलरी कितनी है 15,000। ठीक है, 15,000 डिवाइड बाय 31। ठीक है, 31 डेज है ना टोटल, एंटर कर देंगे। अब इसको राउंड फिगर कर देंगे। कैसे, यहाँ पे जो पॉइंट एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है इसको आप यहाँ पे जो डिक्रीज डेसिमल उस पर जितना क्लिक करोगे इतना वो राउंड फिगर होता रहेगा। यहाँ पे हो चुका है राउंड फिगर, अब इसको ड्रैग कर दो तो सारे आपके पर डे सैलरी आपको यहाँ पे शो के दिखाई दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे निकालना है टोटल सैलरी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, टोटल सैलरी। ओके, अभी टोटल सैलरी सिंपल है, इक्वल्स टू, ये हो गया आपका पर डे का सैलरी इनटू ये आप इतना दिन आए थे, हो गया, ये आ गया आपका पर डे सैलरी, सॉरी टोटल सैलरी। ठीक है, इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए एंड और थोड़ा ये कर दीजिए, यहाँ पे बॉर्डर हमको आगे और लगने वाला है तो हम बॉर्डर सेलेक्ट करके ड्रैग करके इसको भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेम बॉर्डर आपको यहाँ पे ऊपर भी और लगाना है तो आप सेलेक्ट करके मेट पेंटर पे जाके इसको भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका टोटल सैलरी। ओके, अब टोटल सैलरी के बाद अभी मान लीजिए आपका निकालना है आपको HRA। क्या निकालना है आपको, HRA। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जांपल HRA आपका है, जैसे कि अगर जिसकी भी सैलरी जो बेसिक सैलरी है अगर वो हुई 10,000, मान लो 20,000 के अबव। ठीक है, तो इक्वल्स टू इफ़ लगाना है आपको, क्या लगाना है, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर आपकी सैलरी, तो सैलरी को आपने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन किससे अबव हुआ, अगर वो अबव हुआ 20,000 से। ठीक है, किससे अबव हुआ 20,000 थे, तो जिसकी भी सैलरी 20,000 के अबव है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1,500, और जो बच गए उनको कितना पे करना पड़ेगा, 1,000। तो ये जो रूल होगा आपका HRA का, कंपनी का, गवर्नमेंट का, आपको उसी हिसाब से HRA कैलकुलेट यहाँ पे कराना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है कि इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, अगर आपकी ये सैलरी ग्रेटर दैन यानी बड़ी हुई किससे, 20,000 से, तो आपको मिलेगा 1,500, नहीं तो आपको कितना, 1,000 रुपया। एंटर कीजिए एंड इसे ड्रैग कर दीजिए, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे HRA भी कैलकुलेट होके दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिम वर्जन सेंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रॉस सैलरी। ओके, अभी आपको तो पता ही है आपकी सैलरी में HRA ऐड होएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू टोटल सैलरी प्लस आपका हाउस रेंट अलाउंस एंड एंटर कर दीजिए एंड इसे ड्रैग कर देंगे तो आपको आपका पूरा ग्रॉस सैलरी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के दो हम और हमको निकालना है, एक आपको पता होगा ESI और लास्ट में नेट इन हैंड सैलरी। ठीक है, ठीक है, तो ESI निकालेंगे हम,
यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा मार्जिन सेंटर ESI 1.75%, ओके, एंड 1.75% किसका, ग्रॉस सैलरी का, तो इक्वल्स टू दिस इंटू 1.75% एंड एंटर। तो इसको ड्रैग कर दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका ग्रॉस सैलरी, ये क्या हो गया 1.75% आपकी ग्रॉस सैलरी का ESI। लास्ट है हमारा इन हैंड सैलरी, ओके। अभी इन हैंड सैलरी आपने बना दिया, और अभी इन हैंड सैलरी बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है आपको, इक्वल्स टू लिखना है, एंड आपका जो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, ESI आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, ओके, माइनस करना है, एंड इस पर क्लिक करके एंटर करना है, एंड आप इसे ड्रैग कर सकते हो, ओके। ऐसे और अगर कलरफुल करना है आपको तो आप इसे कलरफुल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये हेडिंग हो गई आपकी, ये हेडिंग को आपको सेल स्टाइल्स देना है तो आप इसको सेल स्टाइल्स भी दे सकते हो, ओके। या तो आप डायरेक्ट इसको बॉर्डर लगा के इसके बैकग्राउंड को कलर करना तो आप बैकग्राउंड कलर अलग कर सकते हो। मान लो कि आपने सेम बैकग्राउंड कलर किया येलो, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी इसको भी कलरिंग्स करना है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं सैलरी में, जैसे कि PF हो गया, ठीक है, जैसे कि PF हो गया, EPS हो गया, ठीक है। तो ये सारे भी डिडक्शंस होते हैं, तो ये सारे डिडक्शन भी आप आराम से जहाँ भी आपको इंक्लूड करना है वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।